इन सभी पहलवानों से बात करने वाले हैं जो कि कुश्ती पहलवान हैं। तो देखिए कितनी मेहनत अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने देश के, अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए, अपने जिले का, अपने टाणी का नाम रोशन करने के लिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं और राज्य स्तर प्रतियोगिता, नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। जब भी इन्हें सफलताएं मिलती है तो ये सफलताएं सभी के साथ शेयर करते हैं। सफलताओं को अपने परिवार, अपने देश, अपने राजनेताओं के नाम करते हैं, प्रशासन के नाम करते हैं। मेडल जो भी मिलते हैं वह सभी अपने राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहां सरकार एक और ध्यान दे रही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सशक्त भारत, उन्नत भारत, बदलता भारत की बात करती है, वहीं इनके बारे में भी विचार करना चाहिए। इनसे हम मिलेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या परेशानी है, किस प्रकार से सरकार क्यों नहीं सुन रही है, आखिर क्या चीज, क्या इनको चाहिए। अपनी कुशलता को साझा करें, क्या है थोड़े एक करके आप नाम जी। हाँ नाम मोहम्मद जिशान। मोहम्मद जिशान। अच्छा आप पूछो। जल्दी बात क्या पूछ ले आप आ गए? हाँ बस आ गई है, कल ही आप तो बाहर थे ना प्रैक्टिस पे? हाँ आ गई, अभी थोड़े घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है पैसों की, तो फिर सोचा क्या थोड़े दिन यहीं पे कर लूंगी। तो अच्छा तू कहाँ जा रहा है? अभी कंपटीशन है ना तेरे? हाँ मेरे कंपटीशन है, अभी स्टेट है स्कूल गेम्स के। अच्छा तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, तू तैयारी कर, अच्छा करे ना। दीदी अभी तो आपके नेशनल पे गोल्ड आया था ना? हाँ आया था, लेकिन कोई वो नहीं है, सपोर्ट तो है ही नहीं, तू जानता ही है यहाँ पे। बस न्यूज पेपर में दे देना, ये वो बोल देते, बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। अच्छा चलते, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिला? बोलते तो है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक सहयोग मिला नहीं है। बोल कर क्या कर। तो दीदी आपकी डाइट क्या होती है? तो डाइट तो देखो जितना हो सके देसी चीजें लो, घर की लो, बाहर की कुछ मत खाओ, ठीक है? जैसे कि चने हो गए, दूध हो गया, ऐसी दही, मतलब देसी चीज, बाहर की कुछ मत खाओ। तो दीदी डाइट आप अफोर्ड कर लेते हो? हाँ घर वाले ही साथ देते हैं, सब कुछ घर वाले ही खर्चा उठाते हो। घर वाले ही उठाते हैं? अभी तक तो फिलहाल सब घर वाले ही उठा रहे हैं। तो दीदी आप लड़की हो के भी इतना बाहर रहे, इतनी प्रैक्टिस करी, तो किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया? गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कुछ सहयोग नहीं आया? किसी ने सपोर्ट करने के लिए कुछ भी हाथ आगे नहीं अभी तक आया? अभी तक तो किसी ने भी साथ नहीं दिया है, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है अभी तक तो। अच्छा हाँ मतलब आपके सारे, एक बार क्वालिफिकेशन तो बताइए आप कि आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है? अभी तक मैं स्टेट में तो 5 से 6-7 बार मेरे गोल्ड है स्टेट में, और नेशनल में 2 मेडल है मेरे, जिसमें से सीनियर में गोल्ड मेडल और अंडर 23 में ब्रॉन्ज मेडल है मेरे। तो दीदी आप कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ थोड़ा बताएंगे हम बच्चों को भी? 7 से 8 घंटे दिन में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह और शाम। सुबह 4-4:30 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं और फिर शाम को 4:30-5 बजे से फिर से शुरू करते हैं, 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर दीदी आप 7 से 8 घंटा कुश्ती, फिर उसके बाद घर का काम सब कर लेते हैं मैनेज अकेले रहने के बाद भी? हाँ करना पड़ता है, घर पे भैया और मम्मी अकेले हैं, पापा की डेथ हो गई है, 4 से 5 महीने हो गए पापा की डेथ हो गई, तो अभी थोड़ा संभालना पड़ता है। वो होने के बाद भी आप, मैंने सुना था एशियन की ट्रायलों में भी गए थे और ये सब खेले थे, तो ये सब मैनेज कर लिया था आपने अकेले रहकर भी? हाँ मेरा किसी इंडिया के सहयोग के बिना? जी मेरा इंडिया कैंप लगा था, मैं इंडिया कैंप में थी इतने दिन से। मतलब पापा की डेथ हुई थी, फिर उन्होंने मुझे बुला दिया था, मुझे रहने नहीं दिया था। फिर 12-13 दिन में मैं फिर से चली गई थी इंडिया कैंप, दिल्ली में लगा था। तो वहाँ जाके 3 महीने वही प्रैक्टिस करी, एशिया की ट्रायल भी थी, वर्ल्ड की ट्रायल भी थी और अंडर 23 की ट्रायल भी थी मैंने। अच्छा दीदी आपने अभी बोला जैसे 7 से 8 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो। हाँ फिर आपको उस हिसाब से डाइट भी चाहिए होती पहलवानों को, हाई डाइट। पर फिर आप 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस के बाद भी इतनी डाइट अफोर्ड कर लेते हो क्या आप यार?
बात ऐसी है, घर पे मतलब मम्मी और भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, चाहे घर पे उन्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे लिए वो पूरा करते हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके टूर्नामेंट कोई कंपटीशन है नियर बाय? अभी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स आ रहे हैं, और सीनियर के स्टेट्स भी आ रहे हैं, और अंडर 23 वर्ल्ड की ट्रायल भी आ रही है। अच्छा। तो दीदी जैसे अभी हमारे भी टूर्नामेंट है SGFI के, तो उसके लिए आप हमें कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जैसे हमारी भी अभी सबकी कंडीशन यही चल रही है, हम सारे जो भी बच्चे पहलवान हैं यहाँ पे, ये सब भी अपनी अपनी डाइट के लिए कुछ अफोर्ड करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते हैं। आप एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आप हमें कुछ राय दे, रास्ता बताएं कि हम क्या आगे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम हो ना अपने साथ। खुद खुद पर भरोसा रखो, सब होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो सुबह शाम, और टाइम पास बिल्कुल मत करो। यहाँ मैट पे आ गए मतलब प्रैक्टिस करनी है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आके प्रैक्टिस करो, फिर घर जाओ, फिर खाना खाओ, फोन से दूर रहो, टीवी मतलब दूसरी चीजों से दूर रहो। अगर हम कुश्ती में चले गए ना, तो दूसरी चीजों से हम थोड़े अलग ही हो गए। मतलब यूं भी समझ लो, तुम एक पहलवान हो, और मतलब दूसरे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल है, और हम पहलवान है। जो पढ़ाई करता है वो कुश्ती नहीं कर सकता, वो गेम नहीं कर सकता, और जो गेम करता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता। वो पढ़ाई फिर भी कर लेगा, लेकिन जो पढ़ाई करता है ना, वो गेम तो 1% नहीं कर सकता। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूंगी, तो अच्छी प्रैक्टिस करो, कुश्ती से सब कुछ होगा। दीदी जैसे मेरे भी अभी फेडरेशन कप में से सिल्वर पदक लगा था, तो अच्छा। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमें अच्छा जोर पार्टनर नहीं मिल पाता है कभी कभी, तो उसके लिए जैसे हमने बहुत सारी ट्रायलें भी दी, बट गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स में और क्या क्या देना चाहिए बच्चों को? देखो, जब तक गवर्नमेंट अपना साथ नहीं देगी, तब तक तो डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे नहीं निकल पाएंगे। उन्हें हर अखाड़े में एक कोच देना चाहिए। हमारा इतना बड़ा अखाड़ा है, मेट है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? कोच। कोच होना बहुत जरूरी है हमारे पास। अगर कोच नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार तो फिलहाल खुद की खुद करो, लेकिन खुद करने से इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना कोच करवाएगा। कोच करवाएगा तो मतलब यूं समझो, कोच की निगरानी में रहेंगे ना, तो ना टाइम पास होगा ना कुछ और, बस ओनली प्रैक्टिस। दीदी जैसे मैंने सुना है कि आप हरियाणा प्रैक्टिस करते थे, हरियाणा के बहुत बच्चों को हरियाणा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, उनको जॉब्स पे स्पॉन्सर और ये सब करती है। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्कीम लाई है क्या? खेलों में, हरियाणा में खेलों में यूं है ना, वहां पे खेलों में ज्यादा झुकाव है, और राजस्थान में पढ़ाई में ज्यादा झुकाव है। ये बोलते तो बहुत है कि खेलों में ये है वो है, लेकिन करते कोई कुछ भी नहीं। अब मुख्यमंत्री जी से हमने अपील भी करी है कि हमारे लिए ये करे। अभी CET शुरू कर दिए थे, कर रखे हैं मतलब। अब CET जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे या CET के पेपर देंगे? तुम बताओ। CET के पेपर के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई में अगर ध्यान लगाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के बाद हमें रेस्ट भी जरूरी होता है। रेस्ट नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर देश को मेडल क्या खाक देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे हम। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में रखें और पढ़ाई को पढ़ाई में रखें, दोनों को मिक्स ना करें। मिक्स करने से सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दीदी, आपने हमें इतना प्रोत्साहन बताया और हमें गाइडेंस करी। हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी गेम में आगे बढ़े और आप हमें भी आपके गाइडेंस में रखें साथ। ओके, धन्यवाद। तो सोनिया, क्या कहना चाहते हैं हम सरकार से? क्या हमें अपेक्षा है सरकार से? सरकार से हम क्या चाहते हैं? किस प्रकार की पॉलिसी हमारी बननी चाहिए? क्योंकि तुम इस लंबे कार्यकाल हो गया है, हरियाणा का अच्छा अनुभव और अन्य राज्यों का अनुभव लेके तुम मेवाड़ में हो, तो क्या सीखा है, क्या समझे हो इस पॉलिसी को, थोड़ा बताओ। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ, और मैं भी मेवाड़ से हूँ, राजस्थान से हूँ। तो मैं समझ रही हूँ, हर प्लेयर का दर्द समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ। तो यहाँ पे सरकार ने हमारे स्पोर्ट्स में भी CET शुरू करी है। अब CET क्या होती है? CET में हमें करनी पड़ती है पढ़ाई, तो वो हमसे नहीं हो पाती, क्योंकि हम 7 से 8 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ाई का टाइम हमें कहाँ मिलेगा? आप खुद बताओ। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है कि हमारा साथ दे, CET जैसी दुविधा को दूर करे हमसे। तो बस यही है, और बहुत से लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, इन सबकी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ, ये भी एक प्लेयर है। तो हम अभी मतलब ऐसी दुविधा में है ना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमें नौकरी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन हम नौकरी भी नहीं ले पा रहे। हरियाणा की पॉलिसी क्या कहती है? हरियाणा में
स्पोर्ट्स में इतना झुकाव है ना, हर चीज में साथ देते हैं वहाँ पे। मतलब स्टेट में मेडल आ गया, नेशनल में मेडल आ गया तो स्पॉन्सर कर देंगे बच्चों को, पैसों की व्यवस्था, हर चीज गांव गांव में पैसों की व्यवस्था देते हैं। लेकिन मेरे स्टेट में भी आया, नेशनल में भी मेडल आया, वो भी गोल्ड मेडल आया, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो स्टेट में क्या ही देंगे। वास्तव में ये सोनिया का दर्द नहीं है, ये तमाम उन खिलाड़ियों का दर्द है जिसे सरकार को सुनना चाहिए। सरकार को इस पे बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और सरकार जिस प्रकार से भारत सरकार बनी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी बातें जरूर होती है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। सोनिया भी उसी की एक प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र है हमारे सामने कि किस प्रकार से समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं को चीरते हुए जिस समाज में इतनी जबरदस्त प्रथा हो, उस समाज में इस तरह के खिलाड़ी बन के उभरना, ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। मैं प्रणाम करूंगा सोनिया को, क्योंकि हमारे सबका नाम भी रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, तमाम मेवाड़ वासियों का नाम रोशन किया है। और मैं गुजारिश भी करूंगा सरकार से कि सरकार इन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा सोचे, 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं इनको, ये इनका आप सोचिए, जब इनके पेट के अंदर कुछ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे ये देश का नाम रोशन करेंगे। इनके पेट के बारे में भी सोचा जाए, इनके परिवार के बारे में भी सोचा जाए, इनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए। इनकी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी बनाई जाए कि जिससे कि ये शिक्षा भी पूरी कर सके और शिक्षा में इनके अड़ंगा भी नहीं लगे। इस प्रकार की नीतियों को बनाने की आवश्यकता है। ये देश के नाम, ये देश के समर्पित हो गए हैं कि न आज इन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारा भला करेगी, सरकार हमारी सोचेगी। जब देश आजाद हुआ, पहले रजवाड़ों का राज हुआ करता था, राजा महाराजाओं का, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनी, सरकार ने अपने भागदौड़ हाथ में लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। मैं चाहता हूं कि कल्याणकारी अगर वास्तव में राज्य है तो हमारे नेता और अभिनेता, शासन और प्रशासन जागे, जिला कलेक्टर जागे, तमाम अधिकारी जाके और अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरा करें। कब तक ये घिसे पिटे अंग्रेजों वाले कानून चलते रहेंगे हमारे देश में। आज देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, विश्व में हमारा डंका बज रहा है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी को फोन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या चाहिए। आज हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म चाहिए, उभरता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत। अगर हमने इस भारत का ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। समय रहते सरकार को विचार करना होगा कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को अच्छे फील्ड में भेजना है। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, पीटीआई नहीं है, आज अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है। कुल मिलाकर शिक्षा प्रणाली अगर देखें तो आज कई सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं, हम आए दिन अखबारों में, टीवी में देख रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे वास्तव में इनको मौका मिलता है और ये अगर अच्छी जगह जाते हैं या स्पोर्ट में गए अच्छी जगह जाते हैं, निश्चित रूप से भारत का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और हमारी जो ये पूरी प्रणाली है कार्यपालिका और की जो न्यायपालिका की और नगर पालिका जो प्रणाली है, इस प्रणाली को भी बदलने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मैं गुजारिश करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि किस प्रकार से ये कुश्ती में या अन्य किसी खेलों में खेलने वाले खिलाड़ी आज भी कितने अपेक्षित है। आज भी ये सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारा भला करेगी। ये दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी मानसिक प्रताड़ना के साथ उस कुश्ती के दलदल में, उसके दंगल में उतरते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हमें शायद सफलताएं मिल जाएगी। सफलताएं भी इनके हाथ लगती है, फूल और मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाता है। कुछ बड़े अधिकारी भी आते हैं, तालियां बजाते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसाएं करते हैं, बहुत सारे जो काव्य में जोश भरते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाती है। थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाते हैं और ये बात लुप्त हो जाती है। मैं गुजारिश करूंगा इन बातों को ध्यान रखें और इन बातों पे अमल करें और इन सभी खिलाड़ियों के जीवन में सर्वांगीण विकास हो, इनके परिवार में विकास हो, ऐसी एक प्रणाली बनाकर इनके जीवन को बेहतर बनाने का काम करें। मैं यही गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से। और कुछ कहना चाहते हो तुम? बस सरकार से यही अपील है, हमारा साथ दे, सीईटी को हटाए, हमारे कोई भी भर्ती हो उसमें से सीईटी को हटाए। सीटी को हटाने से क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं? थोड़ा सीईटी ये है, सीईटी में हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम मेडल कहाँ से लाएंगे, स्टेट नेशनल कहाँ से मेडल देंगे? और मेडल मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन कोई यूं नहीं बोलता है कि प्रैक्टिस तुम कैसे कर रहे हो। अगर हार जाएंगे तो लोग क्यों बोलेंगे तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, और अगर जीत जाएंगे तो बस। इसीलिए बस सीईटी को हटाए, अपील है यही सरकार से। जय हिंद, जय राजस्थान।